देश भर से कोल शॉर्टेज की खबर आ रही है, जिसके कारण देश के कई राज्य बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत से राज्य में बिजली की समस्या बहुत गंभीर बन गई है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं और कई राज्य तो इतनी बुरी तरह से इस समस्या को झेल रहे हैं कि वहाँ के राज्य सरकार ने स्पेशली लोगों से अपील की है कि 6 बजे के बाद वो एसी जहाँ तक हो सके ना यूज़ करें। तो इन राज्यों में जो कि देश में बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, वो ऐसे कई राज्य हैं। इन राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य सीरियसली इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम के आने के पीछे मेन रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 2020 में लॉकडाउन के कारण बहुत से इंडस्ट्रीज़ ठप पड़े हुए थे। ट्रेड इंडस्ट्रीज़ ठप पड़े होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत होती है वो काफ़ी कम हो गई थी, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कोल की मांग भी घट गई थी। अब सडनली 2021 में सारे इंडस्ट्रीज़ वापस से खुल गए हैं, तो कोल की जो डिमांड है वो अचानक से राइज़ हो गई है। अब कोल की डिमांड राइज़ हो गई है और कोल माइंस उतने प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना कि प्रोडक्शन होना चाहिए। तो कोल की ज़रूरत ना सिर्फ पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेशन में होती है, बल्कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में कोल की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी कोल चाहिए सभी इंडस्ट्रीज़ को, उतनी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है अभी के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम है प्री मॉनसून रेन। मॉनसून रेन के कारण बहुत से माइंस में पानी भर जाने के कारण सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाया। ये भी एक वजह रहा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी, ग्लोबली भी कोल क्राइसिस देखा गया। अगर बात करते हैं हम चाइना की, तो चाइना में भी कोल क्राइसिस को देखा गया है। तो इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना इसलिए बंद किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जोर दिया था कोरोना वायरस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। चाइना में इसका इन्वेस्टिगेशन हो, ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पर जोर दिया था। इस बात से नाराज़ होकर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। हालांकि चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है इन प्रोडक्शन ऑफ द कोल। इंडिया एंड चाइना दोनों कोल प्रोडक्शन में नंबर 1 और नंबर 2 पे आती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि दोनों कंट्रीज़ इंपोर्ट करने में भी, कोल को इंपोर्ट करने में भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आती है। अगर बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी 1 महीने पहले देखा गया था कि पावर क्राइसिस, कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर भी आया था। यूके के कुछ जो ठप पड़े प्लांट थे उन्हें फिर से जनरेट किया गया, वहाँ पावर जनरेशन के लिए फिर से ठप पड़े प्लांट्स को स्टार्ट किया गया था। इंडिया में अगर देखा जाए तो सरकार ने शुरुआत में तो इस बात से इनकार किया था कि ऐसी कोई समस्या है। पावर मिनिस्ट्री ने इस बात से इनकार किया, पर कोल मिनिस्ट्री ने इस बात को एक्नॉलेज किया और ये माना भी कि हाँ, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कोल। और अगर बात करते हैं बिहार और झारखंड की, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया और उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा भी कि हम कोल शॉर्टेज प्रॉब्लम को एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पैसे देकर और हम इस समस्या को दूर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कोल को और इस प्रॉब्लम से जल्द निजात पाएंगे। और जहां तक बात करें झारखंड की, तो झारखंड की भी समस्या काफ़ी गंभीर है। हालांकि अगर देखा जाए तो कोल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में झारखंड में ही होती है। इनफैक्ट झारखंड में कोल प्रोडक्शन को वन ऑफ द टॉप में माना जाता है कोल प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। तो अब देखते हैं कि ये कोल प्रोडक्शन का शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम आ रहा है
वो कितने दिनों में ख़त्म होता है। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, हालांकि तुरंत इसका सॉल्यूशन तो निकाला नहीं जा सकता है, पर हम लोग धीरे धीरे मूव कर सकते हैं इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन पे, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं पावर जनरेशन के लिए, ताकि फ्यूचर में जाकर हमें इस समस्या को और गंभीर रूप से झेलना ना पड़े। क्योंकि कोल ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल मतलब एक ना एक दिन वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा, क्या पावर जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में बंद हो जाएगी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें अभी से ही कोई अल्टरनेट ऑप्शन सोचना होगा। और हालांकि हमने सोचना शुरू भी कर दिया है, और इसका एक रिजल्ट के रूप में देखा जा सकता है सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका पार्ट इंडिया भी बना हुआ है और जिसका मेन हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में ही गुरुग्राम में। तो ये ऑप्शन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है फ्यूचर में। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस कोल क्राइसिस के समय पर बिजली का सही से उपयोग करें, इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत समस्याओं के बाद, बहुत से पॉल्यूशन को झेलने के बाद हम लोगों तक पहुंचती है। तो आफ्टर ऑल हम पब्लिक को ही इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और भी गंभीर समस्या को और उसका सॉल्यूशन को लेते हुए। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।